हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। समीर के लिए वो शख्स आयशा थी। समीर और आयशा बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती गई, और कब ये दोस्ती एक पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत में बदल गई। दोनों को पता ही नहीं चला। समीर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था, जबकि आयशा एक जिंदा दिल और सबकी परवाह करने वाली लड़की थी। दोनों का एक दूसरे पर बेहद यकीन था। शाम के वक्त ढलते हुए सूरज को देखना और आने वाले कल के सपने बुनना उनका रोज का मामूल बन चुका था। समीर जब भी आयशा की आंखों में देखता, उसे लगता कि उसकी मंजिल बस यहाँ तक ही थी। एक शाम जब बाग में हल्की हल्की हवा चल रही थी, समीर ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और निहायत मोहब्बत से कहा, आयशा, ये जिंदगी बहुत छोटी है। मैं सिर्फ इस एक जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अगर इंसान को दोबारा जन्म मिलता है तो मैं हर बार तुम्हें अपना बनाना चाहूंगा। मैं सातों जन्म में तेरे साथ रहने का वादा करता हूँ। आयशा ने मुस्कुरा कर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। समीर ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। दोनों के घर वाले भी उनकी दोस्ती और एक दूसरे के लिए उनकी इज्जत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी की मंजूरी दे दी। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से शुरू हो गईं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। समीर और आयशा अपने नए सफर के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले समीर को एक बहुत बड़े काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने आयशा से वादा किया कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, ताकि शादी की बाकी तैयारियां पूरी कर सके। आयशा ने है दिल से उसे रुखसत किया। वहाँ के जाने के बाद आयशा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो रोज शाम को खिड़की के पास बैठ कर समीर के वापस आने का इंतजार करती।
दुल्हन कवर। दूसरे शहर पहुंचकर समीर अपना काम खत्म कर रहा था कि वापसी के सफर में उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। खबर मिलते ही दोनों के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। समीर को बहुत जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आयशा जब हॉस्पिटल पहुंची तो समीर आईसीयू में था। डॉक्टरों ने बताया कि समीर की हालत बहुत नाजुक है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। आयशा का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वो समीर के कमरे के बाहर बैठकर रोती रही और दुआ करती रही। उसने आईसीयू के कंठ से समीर को देखा। समीर के जिस्म पर कई जख्म थे और वो बेहोश था। आयशा अंदर गई और आहिस्ता से समीर के पास बैठ गई। उसने समीर का ठंडा हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम सातों जन्म मेरा साथ दोगे। फिर तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें वापस आना होगा समीर, मेरे लिए, हमारे वादे के लिए। भाग जा उम्मीद की किरण। आयशा की आवाज और उसके आंसू जैसे समीर के बेजान जिस्म में एक नई रूह फूंक गए। एक अजीब मौन तर पर समीर की दिल की धर। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। समीर के लिए वो शख्स आयशा थी। समीर और आयशा बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती गई। और कब ये दोस्ती एक पाकीज़ा और सच्ची मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। समीर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था, जबकि आयशा एक जिंदा दिल और सबकी परवाह करने वाली लड़की थी। दोनों का एक दूसरे पर बेहद यकीन था। शाम के वक्त ढलते हुए सूरज को देखना और आने वाले कल के सपने बुनना उनका रोज का मामूल बन चुका था। समीर जब भी आयशा की आंखों में देखता, उसे लगता कि उसकी मंजिल बस यहाँ तक ही थी। एक शाम जब बाग में हल्की हल्की हवा चल रही थी, समीर ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और निहायत मोहब्बत से कहा, आयशा, ये जिंदगी बहुत छोटी है। मैं सिर्फ इस एक जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अगर इंसान को दोबारा जन्म मिलता है
तो मैं हर बार तुम्हें अपना बनाना चाहूंगा। मैं 7 जन्म में तेरे साथ रहने का वादा करता हूँ। ऐशा ने मुस्कुरा कर समीर की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। समीर ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। दोनों के घर वाले भी उनकी दोस्ती और एक दूसरे के लिए उनकी इज्जत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी की मंजूरी दे दी। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से शुरू हो गईं। हर तरफ खुशियों का माहौल था। समीर और आयशा अपने नए सफर के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले समीर को एक बहुत बड़े काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने आयशा से वादा किया कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, ताकि शादी की बाकी तैयारियां पूरी कर सके। आयशा ने है भी दिल से उसे रुखसत किया। वहाँ के जाने के बाद आयशा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो रोज शाम को खिड़की के पास बैठकर समीर के वापस आने का इंतजार करती। भावती इम्तिहान का दूसरे शहर पहुंचकर समीर अपना काम खत्म कर रहा था कि वापसी के सफर में उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। खबर मिलते ही दोनों के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। समीर को बहुत जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आयशा जब हॉस्पिटल पहुंची तो समीर आईसीयू में था। डॉक्टरों ने बताया कि समीर की हालत बहुत नाजुक है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। आयशा का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वो समीर के कमरे के बाहर बैठकर रोती रही और दुआ करती रही। उसने आईसीयू के कंठ से समीर को देखा। समीर के जिस्म पर कई जख्म थे और वो बेहोश था। आयशा अंदर गई और आहिस्ता से समीर के पास बैठ गई। उसने समीर का ठंडा हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम 7 जन्म मेरा साथ दोगे। फिर तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें वापस आना होगा समीर, मेरे लिए, हमारे वादे के लिए।